अगर आप अपनी इनकम को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, अपने बिजनेस या जॉब में आगे बढ़ना चाहते हैं, या अपने दोस्तों और परिवार के लिए एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। आज मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल तरीके बताने वाला हूँ, जिन्हें दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अपनाया है, जैसे स्टीव जॉब्स, बिल गेट और कई अन्य। आज हम जिस किताब की बात करेंगे उसका नाम है द कंपाउंड इफेक्ट, जिसे लिखा है डैरेन हार्डी ने। यह किताब बताती है कि सफलता किसी एक बड़े कदम का परिणाम नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे लगातार उठाए गए सही कदमों का नतीजा होती है। कंपाउंड इफेक्ट का मतलब है छोटी छोटी सही चीजें करते रहना, जो समय के साथ मिलकर बहुत बड़े नतीजे पैदा करती हैं। इसकी खास बात ये है कि आपको कोई बड़ा त्याग या दर्द नहीं झेलना पड़ता, बस रोज के छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं। शुरुआत में फर्क नजर नहीं आता, लेकिन कुछ समय बाद परिणाम इतने बड़े होते हैं कि लोग दंग रह जाते हैं। इसका एक शानदार उदाहरण है 3 दोस्तों की कहानी। तीनों एक ही कॉलोनी में रहते थे, उम्र लगभग समान थी, शादीशुदा थे और सबकी हेल्थ भी औसतन ठीक थी। पहले दोस्त का नाम मान लीजिए हिमेश था, दूसरा स्कॉट और तीसरा ब्रेड। तीनों की शुरुआत लगभग एक जैसी थी। कुछ महीनों तक तो किसी की जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, लेकिन स्कॉट ने एक छोटी सी आदत बदलनी शुरू की। उसने हर दिन अपने खाने में सिर्फ 125 कैलोरी कम कर दी। साथ ही काम पर जाते वक्त प्रेरणादायक ऑडियो बुक सुनने लगा। दूसरी ओर ब्रेड ने नई बड़ी टीवी खरीदी, नए शो देखना शुरू किया और टीवी देखते देखते जंक फूड खाने की आदत बना ली। हिमेश पहले की तरह ही चलता रहा, न कोई सुधार, न कोई गलती। शुरुआत के कुछ महीनों तक तीनों की जिंदगी में कोई खास फर्क नहीं था, लेकिन धीरे धीरे कंपाउंड इफेक्ट काम करने लगा। 3 साल बाद ब्रेड का वजन बढ़ गया, उसकी सेहत बिगड़ गई और उसका आत्मविश्वास भी गिर गया। स्कॉट ने उसी दौरान 17 किलो वजन घटा लिया था। उसकी सेहत और करियर दोनों बेहतर हो चुके थे। हिमेश वहीं का वही रहा, न बढ़ा न घटा। ये कहानी बताती है कि जब हम रोज के छोटे बदलावों को नजरअंदाज करते हैं, तो हम असल में अपनी जिंदगी का भविष्य तय कर रहे होते हैं, या तो सुधार की तरफ या गिरावट की तरफ। कंपाउंड इफेक्ट का पहला सबक यही है, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। हर रोज की छोटी कोशिशें लंबे समय में भारी परिणाम देती हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं, जैसे फास्ट फूड की तरह सफलता। हम चाहते हैं कि कोई शॉर्टकट मिले, कोई लॉटरी लगे, कोई जादू हो जाए। पर असलियत ये है कि जीवन में जो भी बड़ा परिणाम है, वह हमेशा धीरे धीरे बनने वाली प्रक्रिया से आता है। अब सोचिए, जब आप अपने किसी निर्णय को बार बार दोहराते हैं, जैसे हर दिन थोड़ी देर एक्सरसाइज करना, हर सुबह कुछ नया सीखना, या रोज एक हानिकारक आदत कम करना, तो ये छोटे निर्णय आपके जीवन की दिशा बदल देते हैं। हर छोटा कदम आपके भविष्य की नींव बनता है। और हाँ, आपके फैसले आपको बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। डैरेन हार्डी कहते हैं कि आपकी जिंदगी की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आप रोज कौन से छोटे निर्णय लेते हैं। कभी कभी छोटी चीजें ही हमें काटती रहती हैं, जैसे मच्छर। हाथी कभी नहीं काटता, पर मच्छर बार बार परेशान करता है। जिंदगी में भी छोटी छोटी गलतियाँ, छोटी छोटी टालमटोल, यही हमें पीछे खींचती हैं। इसलिए अगली बार जब आप कोई छोटा गलत कदम लेने वाले हों, तो याद रखें, वही आपकी दिशा तय करेगा। अब बात करते हैं लक यानी किस्मत की। कई लोग कहते हैं कि वो लकी नहीं है, लेकिन सोचिए, अगर आपके पास सिर पर छत है, शरीर ठीक है और खाने को पर्याप्त है, तो आप पहले से ही बहुत लकी हैं। असली लकी वही बनता है जो मौके मिलने पर तैयार रहता है। कहावत है, लक इज व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रिपरेशन। मतलब, जब मौका और तैयारी मिलते हैं, तभी किस्मत बनती है। इसलिए अगर आपको सफलता चाहिए, तो तैयारी करते रहिए, चाहे अभी मौका न दिखे। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रण लीजिए। अपनी स्किल्स, नॉलेज और रिश्तों में सुधार लाइए। यही कंपाउंड इफेक्ट का असली जादू है। छोटा सुधार रोज करें, और सालों बाद जब पीछे मुड़कर देखें, तो आपको लगे कि आपने एक नई दुनिया बना ली। अब बात करते हैं चॉइसेस की। हर दिन हम सैकड़ों छोटे छोटे चुनाव करते हैं। क्या खाना है, किससे बात करनी है, क्या सीखना है, क्या छोड़ना है, यही चुनाव हमें बनाते हैं। जैसे अगर आप रोज जंक फूड खाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सेहत गिरती है। अगर रोज सिर्फ 15 मिनट किसी अच्छी किताब में लगाते हैं, तो 1 साल में आप 20 से ज्यादा किताबें पढ़ लेंगे।
यही छोटे छोटे चुनाव समय के साथ आपकी जिंदगी का आकार तय करते हैं। अब एक और खूबसूरत कहानी। एक टीचर अपने छात्रों को एक प्रयोग दिखा रहे थे। उन्होंने कहा, इस छोटे पौधे को जमीन से निकालो। बच्चे ने आसानी से निकाल लिया। फिर उन्होंने थोड़ा बड़ा पौधा दिखाया। बच्चे ने मेहनत की, पत्थर का सहारा लिया और निकाल लिया। फिर उन्होंने बहुत बड़ा पेड़ दिखाया। बच्चा बोला, सर, ये तो मैं नहीं निकाल सकता। टीचर मुस्कुराए और बोले, यही हमारी आदतों के साथ होता है। जितनी पुरानी होती जाती हैं, उतनी गहरी जड़ें जमा लेती हैं। इसलिए उन्हें समय रहते बदलो। छोटी बुरी आदतें अगर आज नहीं रोकी, तो कल वे आपके जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेंगी। कंपाउंड इफेक्ट यही सिखाता है कि आप वह हैं जो आप बार बार करते हैं। इसलिए अपने पैटर्न को पहचानिए। ये देखिए कि कौन सी आदतें आपको पीछे खींच रही हैं। हर बुरी आदत की जड़ होती है, कोई ट्रिगर, कोई स्थिति या कोई भावना। उदाहरण के लिए, कुछ लोग गुस्से या अकेलेपन में ओवरईट करते हैं। कुछ लोग बोरियत में मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं। अगर आप इन ट्रिगर्स को पहचान लेंगे, तो आधी लड़ाई जीत लेंगे। अब एक छोटा अभ्यास कीजिए। अपनी सभी बुरी आदतें लिखिए, फिर लिखिए कि वे कब और क्यों होती हैं। धीरे धीरे आप अपने मन को ट्रेन करेंगे कि वह उसी स्थिति में कुछ बेहतर करे। जैसे टीवी देखते समय स्नैक्स खाने की जगह फल खाएं, या देर रात तक फोन चलाने की जगह किताब पढ़े। छोटे बदलावों से ही बड़ी जीतें मिलती हैं। आपको याद रखना होगा कि बदलाव की शुरुआत हमेशा असहज होती है, जैसे ठंडे पानी में पहली बार जाना। लेकिन कुछ सेकंड बाद शरीर उसी से तालमेल बिठा लेता है। नई आदतें भी वैसी ही होती हैं। शुरुआत में मुश्किल लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे वे आपकी नई पहचान बन जाती हैं। ये था द कंपाउंड इफेक्ट का पहला भाग, जिसमें हमने समझा कि कैसे छोटे निर्णय, लगातार किए गए प्रयास और सही चुनाव हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। अब तक आपने सीखा कि छोटी छोटी चीजें आपकी जिंदगी में कितना बड़ा असर डाल सकती हैं। अब बात करते हैं उस असली ताकत की, जो किसी भी बदलाव को स्थायी बनाती है। मोमेंटम यानी गति। जब भी हम कोई अच्छी आदत शुरू करते हैं, तो शुरुआत में बहुत मेहनत लगती है। जैसे एक पुरानी साइकिल को चलाने के लिए पहले पैडल पर जोर लगाना पड़ता है, लेकिन जब वह चलने लगती है, तो फिर उसे रोकना मुश्किल होता है। ठीक यही होता है जब आप अपनी जिंदगी में अनुशासन और मेहनत का मोमेंटम बना लेते हैं। कंपाउंड इफेक्ट का तीसरा सबक है, मोमेंटम मल्टीप्लाइज रिजल्ट्स। जब आप लगातार सही दिशा में छोटे कदम उठाते रहते हैं, तो आपकी प्रगति खुद अपनी स्पीड पकड़ लेती है। शुरुआती दौर सबसे कठिन होता है, जैसे रॉकेट लॉन्च होना। शुरुआत के कुछ मिनटों में वह जितनी ऊर्जा खर्च करता है, उतनी पूरी उड़ान में नहीं करता। लेकिन जब वह गुरुत्वाकर्षण की पकड़ से बाहर निकल जाता है, तब वह हल्केपन से आसमान में तैरता है। ठीक उसी तरह जब आप बुरी आदतों की ग्रेविटी से निकल आते हैं, तो आगे का सफर आसान लगने लगता है। सोचिए, अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बचत करते हैं, या थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, या थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, तो ये छोटे छोटे कदम आपकी जिंदगी की दिशा बदल देंगे। एक दिन अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे। और यही धीमी प्रक्रिया सबसे स्थायी होती है। अब बात करते हैं इन्फ्लुएंस की, यानी आपके आसपास के लोगों के प्रभाव की। डैरेन हार्डी कहते हैं, आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आप लगातार नकारात्मक, शिकायत करने वाले या आलसी लोगों के बीच रहेंगे, तो चाहे आपकी सोच कितनी भी पॉजिटिव क्यों न हो, धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रेरित, मेहनती और जागरूक लोगों के बीच रहेंगे, तो आपकी ऊर्जा, आपकी सोच और आपका आत्मविश्वास सब ऊंचा उठेगा। इसलिए अपने रिश्तों को 3 हिस्सों में बांटिए: लिमिटेड एसोसिएशन, एक्सटेंडेड एसोसिएशन और डिसोसिएशन। पहला है लिमिटेड एसोसिएशन। उन लोगों से जिनकी सोच ठीक है, लेकिन पूरी तरह सकारात्मक नहीं, उनसे कुछ समय बिताइए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। दूसरा है एक्सटेंडेड एसोसिएशन। वे लोग जो आपके आदर्श हैं, जिनसे आप सीखना चाहते हैं, उनके साथ ज्यादा समय बिताइए। और तीसरा है डिसोसिएशन। ऐसे लोग जिनसे दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि उनका नजरिया, उनकी बातें और उनका व्यवहार आपकी प्रगति को रोकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि दूर रहना हमेशा आसान नहीं होता। कुछ लोग आपके परिवार या करीबी हो सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो उनके साथ बिताए जाने वाले समय की मात्रा कम कर सकते हैं
और अपनी मानसिक सीमाएं तय कर सकते हैं। आपकी मानसिक शांति सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप खुद को सही लोगों से घेरेंगे तो आप हमेशा सही दिशा में बढ़ेंगे। अब जरा अपने जीवन की तुलना एक गाड़ी से कीजिए। अगर आप उसी सड़क पर चल रहे हैं जहां हर कोई चल रहा है तो भीड़ के साथ चलेंगे, दिशा तय नहीं होगी। लेकिन अगर आप स्टीयरिंग अपने हाथ में लेते हैं तो आप मोड़ खुद चुन सकते हैं। आपकी जिंदगी का स्टीयरिंग किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं हैबिट्स यानी आदतों की ताकत की। हमारी आदतें हमारे भविष्य की पहचान हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप 5 साल बाद कहाँ होंगे तो बस ये देखिए कि आप रोज क्या करते हैं। हर रोज की आदत आपके कल की नींव रखती है। डैरेन हार्डी कहते हैं, सफल लोग वह करते हैं जो असफल लोग नहीं करना चाहते। यानी जो काम कठिन लगते हैं वही असल में आपकी किस्मत बदलते हैं। हर दिन अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना ही असली ग्रोथ की शुरुआत होती है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ डैरेन हार्डी के बचपन की। वो कहते हैं कि उनके पिता सुबह बहुत जल्दी उठ जाते थे और उन्हें ठंडे पानी से नहाने के लिए कहते थे। शुरू में उन्हें बहुत ठंड लगती थी, लेकिन कुछ ही सेकंड में शरीर उस तापमान के साथ एडजस्ट कर लेता था। उन्होंने सीखा कि बदलाव का डर सिर्फ शुरुआत में होता है। अगर आप उस शुरुआती असहजता को सह लें तो सफलता आपकी आदत बन जाती है। यही सिद्धांत हर आदत पर लागू होता है, चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, पढ़ाई करना हो, सेविंग करना हो या जिम जाना। पहले दिन मुश्किल लगता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही काम आपका स्वभाव बन जाता है। अब बात करते हैं एक्शन की। कई लोग बहुत सोचते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। सोचना जरूरी है, लेकिन एक्शन ही असली बदलाव लाता है। अगर आप रोज सिर्फ 1% भी सुधार करते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर बन जाते हैं। ये है गणित का असली कमाल, कंपाउंड इफेक्ट का जादू। डैरेन हार्डी कहते हैं कि सफलता एक दिन का काम नहीं बल्कि हर दिन का पैटर्न है। यानी अगर आप रोज मेहनत, ईमानदारी और सकारात्मकता बनाए रखते हैं तो चाहे धीरे ही सही, लेकिन आप आगे जरूर बढ़ेंगे। अब कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी एक पहाड़ी है। अगर आप हर दिन थोड़ा ऊपर चढ़ते रहेंगे तो एक दिन शिखर पर पहुंच ही जाएंगे, लेकिन अगर बीच में ही रुक गए तो सारी मेहनत वहीं ठहर जाएगी। इसलिए असली सफलता उनकी होती है जो हार के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ते। डैरेन कहते हैं, आपकी सफलता का सबसे बड़ा क्षण वो होता है जब आप हार मानने के कगार पर होते हैं और फिर भी एक कदम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वही कदम आपकी पुरानी सीमाओं को तोड़ देता है। जो लोग उस दर्द को झेल लेते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं, और यही वो लोग होते हैं जो इतिहास बदलते हैं। अब एक उदाहरण, रियल एस्टेट के दिनों में डैरेन हार्डी कई बार हार मानने वाले थे। प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी, लोगों ने मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने कोशिश जारी रखी और आखिरकार वही सौदा सबसे बड़ा सौदा निकला। यानी जब आप सबसे ज्यादा थक जाते हैं वही पल आपके ब्रेकथ्रू से कुछ कदम दूर होता है। यही है कंपाउंड इफेक्ट का सार। धीरे धीरे, रोज रोज सही दिशा में चलते रहना। अब बात करें रिश्तों की। आपके रिश्ते भी कंपाउंड इफेक्ट से ही बनते या बिगड़ते हैं। अगर आप रोज अपने पार्टनर को, परिवार को, दोस्तों को छोटी छोटी खुशियाँ देते हैं तो समय के साथ आपका रिश्ता गहराता जाता है। लेकिन अगर आप रोज छोटी छोटी शिकायतें करते हैं तो दूरी बढ़ती जाती है। कंपाउंड इफेक्ट केवल पैसों या फिटनेस में नहीं बल्कि हर रिश्ते, हर क्षेत्र में काम करता है। अगर आप किसी रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं तो रोज एक अच्छा शब्द, एक छोटी सराहना या एक मुस्कान दीजिए। ये छोटे काम समय के साथ जादू कर देंगे। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, डिसिप्लिन यानी अनुशासन। अनुशासन का मतलब है सही काम करना, चाहे आपका मन करे या ना करे। हर महान सफलता के पीछे यही अनुशासन छिपा होता है। एक व्यक्ति जो रोज 15 मिनट एक्सरसाइज करता है, या रोज थोड़ा पढ़ता है, या हर हफ्ते थोड़ा सेविंग करता है, वह अनुशासन से अपना भविष्य बनाता है। यह कोई बड़ा त्याग नहीं, बस निरंतरता है। अंत में कंपाउंड इफेक्ट हमें सिखाता है कि आपको किसी जादुई फार्मूले की जरूरत नहीं है। आपको बस रोज अपने निर्णयों को थोड़ा बेहतर करना है, अपने समय को सही दिशा में लगाना है और कभी हार नहीं माननी है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि वही छोटे कदम आपकी जिंदगी को असाधारण बना रहे हैं। तो अगर आप अपने सपनों को हकीकत बनाना चाहते हैं तो आज ही पहला छोटा कदम उठाइए,
क्योंकि आज की छोटी कोशिश ही कल की बड़ी सफलता बनेगी। धन्यवाद कि आप इस पूरी जर्नी में मेरे साथ बने रहे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें